अब आपको खबर बताते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां पर टीएमसी की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक पर ईडी की तरफ से छापेमारी कर दी गई और अब आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसी के विरोध में पदयात्रा निकालने जा रही हैं। यानी एक तरफ से देखा जाए तो सियासी उबाल यहां पर आता हुआ देखा जा रहा है, तो वहीं बताया जा रहा है कि ईडी आज फिर आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी कर सकती है, जिस पर फिर से हंगामा मचने के आसार हैं, क्योंकि जब बीते दिन छापेमारी की गई उसके बाद से ही यहां पर उबाल देखने को मिल रहा है। इससे पहले गुरुवार को जब आईपैक के दफ्तर पर रेड हुई तो उसके बाद बंगाल की सियासत में उबाल आ गया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ईडी की छापेमारी को साजिश करार दिया और पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार हमला किया। आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते है तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं। मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। सीएम ममता बनर्जी ने ईडी छापेमारी के बहाने केंद्र सरकार पर जैसे ही हमला किया, वैसे ही बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी को जवाब देने में देरी नहीं की। Of the whole incident as it has unfolded itself through the media, it makes me say it is an endorsement of the saying विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस बीच टीएमसी ने आईटी सेल इंचार्ज प्रतीक जैन के यहां छापेमारी के विरोध में बहरामपुर में बड़ा प्रदर्शन किया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगा दिया। वहीं रेड को लेकर प्रतीक जैन की पत्नी ने भी मोर्चा खोल दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन्होंने अफसरों के खिलाफ जरूरी दस्तावेज चोरी करने की शिकायत दर्ज कराई है। वहीं ईडी ने भी छापेमारी पर जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। ईडी ने प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर रेड के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसमें सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि इस मामले पर आज सुनवाई के आसार हैं। ईडी के मुताबिक एजेंसी ने प्रतीक जैन के ठिकानों पर इसलिए छापेमारी की क्योंकि उनके पास बंगाल में कोयला घोटाले और उससे जुड़े हवाला लेन देन और कैश डील से जुड़े पुख्ता सबूत हैं। लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल चुनावों से पहले आईपैक के सह संस्थापक प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी हुई है, उससे सूबे की सियासत में और भी गर्माहट आ गई है। अब आपको खबर बताते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां पर टीएमसी की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक पर ईडी की तरफ से छापेमारी कर दी गई और अब आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसी के विरोध में पदयात्रा निकालने जा रही हैं। यानी एक तरफ से देखा जाए तो सियासी उबाल यहां पर आता हुआ देखा जा रहा है, तो वहीं बताया जा रहा है कि ईडी आज फिर आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी कर सकती है, जिस पर फिर से हंगामा मचने के आसार हैं, क्योंकि जब बीते दिन छापेमारी की गई उसके बाद से ही यहां पर उबाल देखने को मिल रहा है। इससे पहले गुरुवार को जब आईपैक के दफ्तर पर रेड हुई तो उसके बाद बंगाल की सियासत में उबाल आ गया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इससे पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ईडी की छापेमारी को साजिश करार दिया और पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार हमला किया। आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते है तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं। मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। सीएम ममता बनर्जी ने ईडी छापेमारी के बहाने केंद्र सरकार पर जैसे ही हमला किया, वैसे ही बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी को जवाब देने में देरी नहीं की। Of the whole incident as it has unfolded itself through the media, it makes me say it is an endorsement of the saying विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस बीच टीएमसी ने आईटी सेल इंचार्ज प्रतीक जैन के यहां छापेमारी के विरोध में बहरामपुर में बड़ा प्रदर्शन किया।
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगा दिया। वहीं रेड को लेकर प्रतीक जैन की पत्नी ने भी मोर्चा खोल दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन्होंने अफसरों के खिलाफ जरूरी दस्तावेज चोरी करने की शिकायत दर्ज कराई है। वहीं ईडी ने भी छापेमारी पर जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। ईडी ने प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर रेड के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसमें सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि इस मामले पर आज सुनवाई के आसार हैं। ईडी के मुताबिक एजेंसी ने प्रतीक जैन के ठिकानों पर इसलिए छापेमारी की क्योंकि उनके पास बंगाल में कोयला घोटाले और उससे जुड़े हवाला लेन देन और कैश डील से जुड़े पुख्ता सबूत हैं। लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल चुनावों से पहले आईपैक के सह संस्थापक प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी हुई है, उससे सूबे की सियासत में और भी गर्माहट आ गई है।